तो एपिसोड 147 की शुरुआत लायला से होती है। वो बहुत ही स्ट्रेस होती है, इसलिए वो निहाद पापा के छुपाए हुए चॉकलेट्स निकाल कर खाने लगती है। तो एमरे वहाँ आकर कहता है, लायला ये अनहेल्दी है, तुम ये नहीं खा सकती, लाओ मुझे दो, मैं ये चॉकलेट्स बच्चों में बांट दूंगा। तो लायला कहती है, एमरे तुम ठीक बोल रहे हो, पर मुझे सनीम की जिंगल बनाने के लिए टेंशन आ रहा है। तो एमरे कहता है, तुम ये कर लोगी, टेंशन मत लो लायला, तुम एक काम क्यों नहीं करती, तुम फार्म पर चली जाओ, वहां जाने से तुम्हें अच्छा लगेगा। तो लायला हाँ कह देती है। ऐसा कहकर लायला 5 से 6 चॉकलेट्स लेकर वहां से भाग जाती है। फिर सीन मीटिंग में शिफ्ट होता है, जहां लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि जान वहां पर नहीं होता है, इसीलिए सब उसे ढूंढने निकल जाते हैं। तो सनीम भी जान को ढूंढने उसके घर पर जाती है और कहती है, यह तो जान नहीं है, कहीं वो मेरे कल की किसकी हरकत से भाग तो नहीं गए। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, उनका बैग तो यहीं पर है, उनकी एसेसरीज भी यहीं पर है, पता नहीं कहाँ गए होंगे। ऐसा कहकर सनीम जान की अंडरवेयर उठा लेती है। इतने में ही अंदर अजीज और मेहरबान आ जाते हैं और वो सनीम के हाथों में जान की अंडरवेयर देख लेते हैं। तो सनीम कहती है, मैं तो यहाँ जान के कपड़े धोने आई थी, पर वो यहाँ नहीं है। तो मेहरबान कहती है, तुम ठीक तो हो ना सनीम, कल भी तुम उस पुतली से बात कर रही थी। तो सनीम कहती है, अरे वो थेरेपी है, एक्चुअली वो डेनिस ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। ऐसा कहकर सनीम जान के अंडरवेयर को गोल गोल घुमाने लगती है और अजीज और मेहरबान बस उन हरकतों को देखकर अपनी हंसी को रोक कर रखते हैं। फिर सनीम जान के अंडरवेयर लेकर वहां से चली जाती है। तो फिर वो दोबारा आकर कहती है, अरे ये अंडरवेयर तो धोई हुई है, मैं इसे यहीं पर रख देती हूँ। ऐसा कहकर सनीम वहां से चली जाती है। तो मेहरबान कहती है, अजीज ये तो पूरी पागल हो गई है जान के प्यार में। फिर सीन लायला पर शिफ्ट होता है, वो सनीम से बात करने पहुंच जाती है। तो सनीम भी उससे बात करने उसे कहीं पर लेकर चली जाती है। फिर सीन जेजी और मुझे पर शिफ्ट होता है, जान नहीं होता है, इसलिए वो अकेले ही सेलर की शूटिंग की बात करने हार्बर पर चले जाते हैं। पर वहाँ के एक बूढ़े आदमी को कुछ समझ नहीं आता है और वो कहता है, ये क्या क्या आप फिशिंग करना चाहते हैं, समुद्र तो खाली हो गया है, इस मौसम में मछली मिलना पॉसिबल नहीं है। तो ये सुनकर जेजे समझ जाता है कि बूढ़ा बहरा है, इससे बात करने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए वो वहां से चला जाता है। फिर मुझो भी वहां से खिसक जाता है। फिर सीन सनीम पर शिफ्ट होता है, वो लायला को किस के बारे में सब बता देती है। तो लायला कहती है, सनीम तुम पागल हो क्या, तुमने पहले उसे किस किया, फिर पुश किया, फिर तुम भाग गई, इतनी सारी गलतियां तुम कैसे कर सकती हो आखिर, मुझे तो लगता है उससे ये काफी इंसल्टिंग लगा होगा। तो सनीम कहती है, ओह नो, मुझे उसका पता लगाना ही होगा। ऐसे कहकर सनीम वहां से चली जाती है। तो लायला कहती है, रुको सनीम, मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है। बट सनीम रुकती ही नहीं है, इसलिए लायला अपना स्ट्रेस हल्का करने के लिए डेनिस को पकड़ लेती है। फिर सीन सनीम पर शिफ्ट होता है, वो डेरन से पूछती है, मुझो कहाँ है। तो डेरन कहती है, वो तो बाहर गया है। इतने में ही जेजे और मुझो आ जाते हैं। तो सनीम मुझो से कहती है, मुझो मेरे साथ चलो 1 मिनट, मुझे तुमसे अर्जेंट में कुछ बात करनी है। तो मुझो कहता है, बताओ सनीम क्या हुआ है। तो सनीम कहती है, समझो कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुम्हें किस किया। तो मुझो कहता है, गर्लफ्रेंड मतलब गुलिज ना। तो सनीम कहती है, हाँ हाँ गुलिज, ऐसा ही समझ लो। समझो उसने तुम्हें किस किया और वो तुम्हें पुश कर कर वहां से भाग गई, तो तुम क्या करोगे। तो मुझे कहता है, मैं उसके मुंह पर चमाट मारूंगा और उसे कहूंगा कि मैं तुम्हारा कोई खिलौना नहीं हो कि जब चाहे मुझे किस कर लिया और जब चाहे मुझे छोड़कर चली गई। तो ये सुनकर सनीम को लगता है कि उसने जरूर कुछ बुरा किया है। तो मुझे कहता है, ये तुम क्या पूछ रही हो, क्या गुलिज ने तुम्हें मैसेज किया है क्या, अगर किया है तो उसे कह दो कि मुझे अब उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो उसे कभी माफ नहीं करूंगा। तो लायला वहां आकर कहती है, मुझे क्या हो रहा है। तो मुझे कहता है, अरे गुलिज ने सनीम को मेरे लिए मैसेज किया है। इतने में ही वहां बुलूत आता है और पीछे से जान भी। तो जान को देखकर सनीम पागल होकर, जान जान आप आ गए, ऐसा चिल्लाकर उसके पास भागकर जाती है और उसे गले लगा लेती है। तो जान उसके लाड करते हुए कहता है, क्या हुआ, अभी किस नहीं करोगी क्या। तो ये सब मीटिंग में बैठे बैठे सब देख रहे होते हैं। तो सनीम कहती है, वह क्या सरप्राइज था, कहीं आप लोग शॉक तो नहीं हुए ना,
मैंने जान को गले लगाया तो एक्चुअली हुआ ये कि वो एक्चुअली मैं सब जानती हूँ। तो पुलुत कहता है, क्या? जान ने तुम्हें सब कुछ बता दिया? क्या तुम सच में सब कुछ जानती हो सनेम? तो जान कहता है, हाँ मैंने फोन पर बता दिया था। तो सनीम कहती है, हाँ उन्होंने फोन पर बताया, पर जान अब वो बात आपको सबको बतानी पड़ेगी, आप समझ रहे हैं ना? तो जान कहता है, हाँ बता रहा हूँ सनम। वो एक्चुअली बात यह है कि वो क्रीम वाला जमाल का केस खत्म हो गया है। तो ये सुनकर सनीम बहुत ही सरप्राइज्ड हो जाती है और खुशी के मारे जान को लटक जाती है। तो जान कहता है, अब तो मैं केस डिजर्व करता हूँ सनीम। तो सनीम कहती है, ये आप क्या बोल रहे हैं? तो सब सनीम के पास देखने लगते हैं। तो सनीम कहती है, मैं भूल गई थी, इसलिए मैं फिर से जान के गले लग गई। फिर बुलुत कहता है, वैसे जमाल के कंपनी को सील कर दिया गया है। तो ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं। फिर सनीम कहती है, अरे इगित भी कनाडा चला गया, अब मेरा पब्लिशर कोई अमेरिकन है। ऐसा कहकर सनीम फिर से खुश होकर जान को गले लगा लेती है। तो डेरेन कहती है, ये देखो ये तो फिर से लिपट गई। फिर डेरेन कहती है, हम कैंपेन करने वाले हैं। तो ये सुनकर सनीम फिर से जान को गले लगाने ही वाली होती है कि वो खुद को कंट्रोल कर लेती है। फिर सीन हुमा पर शिफ्ट होता है। वो जंगल के रास्ते से जा ही रही होती है कि उसे जंगल में अजीज दिखते हैं, मेहरबान के सिर पर फूलों का ताज पहनाते हुए। तो हुमा कहती है, मैंने तो तुम्हें 2 बच्चे दिए, मुझे तो कभी ताज नहीं पहनाया, अब देखो मैं क्या करती हूँ। ऐसा कहकर हुमा गिरने का नाटक करती है और जोर जोर से चिल्लाती है। तो मेहरबान आकर कहती है, अरे ये तो हुमा है। फिर अजीज हुमा को सहारा देते हुए लेकर चले जाते हैं। तो ये देखकर मेहरबान को जलन होने लगती है। फिर सीन सनीम और जान पर शिफ्ट होता है, जहाँ किचन में जान सनीम से पूछता है, तुमने मुझे हक क्यों किया? हाँ, क्या तुम्हें लगा कि मैं भाग गया हूँ? तो सनीम कहती है, ये तो आप ही बता सकते हैं ना, मैं कैसे बता सकती हूँ, अब छोड़िए मुझे काम है। फिर सीन हुमा पर शिफ्ट होता है। अजीज उसका पैर बर्फ से सेक रहे होते हैं। तो इतने में ही वहाँ मेहरबान आती है और हुमा का पैर जोर से दबा देती है। इतने में ही वहाँ मेहरबान के स्टेप फादर सलीम आते हैं। तो वो सब उनसे मिलते हैं। फिर वो जा ही रहे होते हैं कि हुमा उनके साथ चली जाती है। फिर सीन लायला पर शिफ्ट होता है। वो घर पहुंच जाती है, पर इतने में ही वहाँ हुमा सलीम की कार में आती है। तो लायला और एमरे उन्हें छुप छुप कर देखते हैं। फिर वो हुमा को लेने बाहर आ जाते हैं। तो हुमा कहती है, ये सलीम है बच्चों, ये मेरे स्कूल मेट थे। फिर सलीम उनसे मिलकर वहां से चले जाते हैं। फिर सीन सलीम पर शिफ्ट होता है। वो मेहरबान से कहती है, मैं जान से बहुत प्यार करती हूँ, पर उन्होंने मेरे कारण बोर्ड बेच दी, कहीं वो मेरे साथ जबरदस्ती तो नहीं रह रहे हैं। तो मेहरबान कहती है, अगर ऐसा है तो तुम उस पंछी के पिंजरे का दरवाजा खोल दो, अगर वो तुमसे प्यार करता है तो लौटकर जरूर आएगा। तो सनीम कहती है, आप ठीक बोल रहे हैं। फिर सुबह हो जाती है और सनीम अजीज के पास जाकर कहती है, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। फिर वो दोनों भी बात करने कहीं चले जाते हैं। फिर से निहात पापा पर शिफ्ट होता है, जहां उन्हें मिल्की वे का वीडियो कॉल आता है। इसलिए मिल्की वे के सामने सब निहात पापा की खातिरदारी करते हैं, पर जैसे ही फोन कट होता है निहात पापा वहां से गुस्से में चले जाते हैं। फिर से निहात पापा पर शिफ्ट होता है। वो घर आकर अपने खुफिया अड्डे पर से चॉकलेट निकालते हैं और खा ही रहे होते हैं कि मेलिहात मिल्की वे को फोन लगाकर ये सब दिखा देती है। तो निहात पापा वहां से भी चले जाते हैं। फिर सीन जान पर शिफ्ट होता है। वो भी सनीम को सुबह सुबह हर जगह ढूंढता है, पर सनीम उसे कहीं नहीं मिलती है। फिर सीन निहात पापा की दुकान पर शिफ्ट होता है, जहाँ सब लोग दुकान में आकर सिर्फ और सिर्फ कैंडीज खरीदते हैं। तो निहात पापा कहते हैं, बस करो, तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? मैं जानता हूँ, ये सब उस मेलिहात का काम है। तो इतने में ही पीछे से मिल्की वे आती है और कहती है, मोहल्ले वालों, थैंक यू मेरी मदद करने के लिए, इन सबको मैंने भेजा है। तो ये देखकर मोहल्ले वाले वहां से चले जाते हैं। तो मिल्की वे कहती है, मेरी जान, मेरी याद में तुमने कितनी सारी कैंडीज खा ली ना, लो अब मैं खुद ही यहाँ पर आ गई हूँ। फिर वो दोनों भी गले मिल जाते हैं। फिर सीन जान पर शिफ्ट होता है। वो एमरे से कहता है, ऐसा क्या हो गया? सने मेरा फोन तक नहीं उठा रही है। तो एमरे कहता है, भाई वो उस केस को लेकर परेशान हो गई है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। इतने में ही वहाँ विजुअल बताने जेजे और मोजो आ जाते हैं।
पर इतने में ही वहाँ अजीज आकर जान को हार्बर पर चलने के लिए कहते हैं। फिर जान जैसे ही हार्बर पर पहुंचता है उसे वह उसकी बोट दिखती है तो जान सनम से कहता है, ये बोट यहाँ कैसे आई? तो सनम कहती है, मुझे मेरे अमेरिकन पब्लिशर ने कुछ एडवांस दिया था, उन्हीं पैसों से मैंने ये बोट आपके लिए खरीद ली जान। तो जान कहता है, सनम क्या तुम मेरे साथ साइड में चलोगी? ऐसा कहकर जान सनम को साइड में लेकर जाता है और कहता है, सनम मैं ये नहीं रख सकता। तो सनम कहती है, पर क्यों? आपने इसे मेरे लिए बेचा था, अब मैं ये आपके लिए लेकर आई हूँ। ये बोट आपकी ज़िंदगी है जान, और आप एक सेलर, समुद्र ही आपका आश्रय है, इसलिए मैं आपको अपने पिंजरे में कैद करके नहीं रख सकती हूँ, आगे आपकी इच्छा। ऐसा बोलकर सनम वहाँ से चली जाती है और अपनी बुक लिखने बैठ जाती है। तो जान उसे दूर से देखता है। अब आगे क्या होगा? क्या जान सनम को छोड़कर अपनी बोट में समुद्र की सैर करने फिर से चला जाएगा? आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए मेरे चैनल दीवाने हैं हम पर। जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। अलविदा दीवानों, जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में।